हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा था जो जिस प्रोसेस से मैं खुद गुजरा हूँ, और मैं चाह रहा था कि मैं आपसे अपना शेयर करूँ एक्सपीरियंस अबाउट कैनेडियन इमिग्रेशन। राइट। तो मैं देख रहा होता हूँ कि हर कोई आजकल कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में लिख रहा होता है कि कुछ लोग लिख रहे होते हैं कम टू कनाडा, कनाडा में काफ़ी आपकी लाइफ अच्छी सेट हो जाएगी। कुछ लोग लिखते हैं कनाडा मत आना, जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और सब लोग ज़्यादातर नेगेटिव एक्सपीरियंस ही दे रहे होते हैं यहाँ पे आने के बाद, जो कि कुछ हद तक ट्रू है। आई मीन आई हैव कम हियर फ्रॉम दुबई एंड आई नो कि यहाँ पे लाइफ इज़ डाउनग्रेड डेफिनेटली फ्रॉम दुबई, क्योंकि मैं दुबई में पला बड़ा हूँ। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, आई डिड माई एजुकेशन देयर, और फिर मैं यहाँ पर आया तो आई फेल डेफिनेटली देयर वाज अ डाउनग्रेड। बट मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर आप एक पीआर पे आ रहे हैं यहाँ पे एज अ परमानेंट रेजिडेंट एंड यू स्टे हियर फॉर अबाउट 3 years, सो 3 साल के बाद यू अप्लाई फॉर योर सिटीजनशिप शो, तो सिटीजनशिप, और विद इन 4 to 6 months ऑन एवरेज आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों को थ्रू द ट्रैकिंग ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स के विद इन 6 months लोगों को जो है ना वो पासपोर्ट मिल जाता है। तो ऐसे लोग जो पीआर पे आ रहे हैं, आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि वो ये स्टेप लें और आएँ, लेकिन ऑब्वियसली पूरी रिसर्च करके आएँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग हर चीज़ देख के, डिपेंडिंग ऑन द फैमिली साइज वो सारा कुछ देख लें कि ग्रोसरीज और रेंट्स कहाँ पे मतलब ज़्यादा हैं, कहाँ वो बचा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आके इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेव एज अ मिडिल क्लास पर्सन। और अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं तो उसमें ये कि एटलीस्ट आप कुछ थोड़ा बहुत और ऑन द साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, या साइड साइड जॉब्स लोग कर रहे होते हैं तो यू कैन डू दैट, एंड बोथ हस्बैंड वाइफ हैव टू बेसिकली वर्क। दिस इज द सिचुएशन ऑफ दिस कंट्री। सो मैं ये कहता हूँ कि इंसान अगर किसी अपॉर्चुनिटी को देखता है किसी कंट्री में मूव करने के लिए, तो ही डज हिज होल रिसर्च बिफोर ही डज दैट, बिफोर ही टेक्स दैट स्टेप एंड कम्स ओवर हियर। जो लोग इस तरह के वीडियोस बनाते हैं जस्ट टू मेक कनाडा एज द वर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू मूव टू, आई थिंक दे शुड लुक एट अदर प्लेसेस एज वेल। क्योंकि मैं अभी देख रहा था कुछ वीडियोस लोगों ने डाली हुई है, जो स्टूडेंट्स जर्मनी गए हैं, जो स्टूडेंट्स यूरोप गए हैं, जो स्टूडेंट्स यूके गए हैं, वो लोग भी इसी तरह के नेगेटिव वीडियोस डाल रहे हैं कि यार जर्मनी मत आना, यहाँ पे रेंट्स बहुत हाई हैं, यार यूके मत आना, यूके से बाहर निकलो, कहीं और जाओ, और दुबई जाओ। और कुछ लोग दुबई से मूव करके यहाँ आ रहे हैं, और आई डोंट नो, दुनिया भर में लोग जो हैं वो बस मूव करना चाहते हैं। इंसान जो है ना किसी एक एक स्टेज में सेटिस्फाई नहीं रहता। एवरीबडी नीड्स अ चेंज इन दर लाइफ, एंड गेटिंग अ पासपोर्ट इज अ गुड चेंज। क्योंकि आप एक दफ़ा जब ये पासपोर्ट ले लेंगे तो आप अपने जो ये सिटीजनशिप है, यू आर पासिंग टू योर नेक्स्ट जनरेशंस, and the passport which they'll have, that will give them the flexibility to look for move around in different countries and travel if they want to, if they're in that kind of a good situation. तो मेरे ख्याल से it's not a bad idea to come to Canada as a PR, but obviously ऐसे आप ऐसे भी ना आए कि बिल्कुल ही आप अपनी वहाँ पे वेल पेड जॉब है और आप वो छोड़ के आ जाएं। डू योर होल रिसर्च, ठीक है। चाहे तो पहले खुद आ जाएं, अकेले आ जाएं, खुद सेटल हो जाएं, फिर फैमिली को बुला लें जैसे मैंने किया था। तो it's not easy, but people have done it and they have become very successful after coming here. They have moved to US, they're earning much well over there in US, so they're being quite successful. So Canada is kind of like a stepping stone. तो इसको बुरा तो आप लोग दिखा ही रहे हैं, जो लोग उस प्रोसेस से गुजरे हैं, so they'll show Canada in bad light, but there are some positives also of this country which will help you in the long run, right? शॉर्ट टर्म में शायद आपको बेनिफिट ना देखें, बट लॉन्ग रन में आपको वो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो देगा। तो दैट इज माई होल पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप अग्री करते हैं मेरे पॉइंट से या नहीं अग्री करते तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए, एंड इंशाल्लाह मैं और वीडियोस बनाऊंगा, जिस पॉडकास्ट बनाऊंगा, सो आई मेक यू I'll make some videos where you can see other people's opinions who have been successful here from the Middle East, yeah, from South Asia. So thank you so much.